Hello everybody, welcome to my channel. We will be continuing with our subject estimation and costing. So today we are starting a new chapter, rate analysis. So let's see what is rate analysis. So सपोज़ हमें कुछ भी काम कराना है, सपोज़ हमें ब्रिक वर्क कराना है, तो ब्रिक वर्क के लिए जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा क्या करते थे हम, ब्रिक वर्क के लिए मैं क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड कैलकुलेट करते थे। ठीक है, हम लोग ने सीखा कि 1 मीटर क्यूबिक ब्रिक वर्क के लिए इतना क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड है। सो रेट एनालिसिस के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे नंबर ऑफ़ ब्रिक्स चाहिए होंगी कि मेरे को इतनी ब्रिक्स लगने वाली है। और दूसरी चीज़ मुझे क्या पता होना चाहिए, रेट एनालिसिस नाम से ही पता चल रहा है, रेट ब्रिक का रेट क्या चल रहा है, मुझे कॉस्ट ऑफ वन ब्रिक रेट पता होना चाहिए। मतलब हमें एक ब्रिक का रेट पता होगा तब हम टोटल कॉस्ट निकाल पाएंगे। ठीक है, हमने ये फाइंड कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ़ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इतना है। दूसरी चीज़ हमने ये पता कर ली कि ये रेट चल रहा है, तो इससे क्या पता चल जाएगा मुझे, टोटल कॉस्ट किसके लिए, ब्रिक के लिए। चलो ठीक है, अब ब्रिक का हो गया। अब दूसरी बात करते हैं हम, सपोज़ सीमेंट की। ठीक है, ब्रिक वर्क के लिए क्या चाहिए हमें, सीमेंट, सैंड और ब्रिक। अब हम सीमेंट की बात करते हैं। सेम तरीका जैसे हमने पिछले वीडियोस में सीखा, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, सीमेंट के लिए अब हम नंबर ऑफ़ बैग्स निकाल लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ बैग्स हमने निकाला। अब हमें क्या पता होना चाहिए, सीमेंट का रेट क्या चल रहा है। अब एक सीमेंट का बैग का रेट मुझे पता होगा तो मैं पूरा टोटल क्वांटिटी से जितना भी मेरा नंबर ऑफ़ बैग्स आया है उससे उस रेट को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल लूँगी कि इतना कॉस्ट लगने वाला है सीमेंट के लिए। अब बात करते हैं सैंड की क्वांटिटी भी हम उसी तरह से निकालेंगे। ठीक है, सो हमने ये पिछले वीडियोस में ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कैसे हम सीमेंट, सैंड, ब्रिक इन सब की क्वांटिटीज़ निकालते हैं। तो इनकी क्वांटिटीज़ पता चल जाएगी तो इसके रेट जो भी चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे कि हमें इतना रिक्वायर्ड है। सो आई होप आपको मैंने बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाया है कि ये है हमारा रेट एनालिसिस। तो नाम से ही पता चल रहा है कि हमें क्या पता होना चाहिए, रेट पता होना चाहिए। ठीक है, तो मटेरियल तो इसमें आएगा ही आएगा। दूसरी चीज़ रेट एनालिसिस में क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ लेबर। ठीक है, सबसे पहले मटेरियल आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ लेबर। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे ब्रिक वर्क कराना है तो मुझे लेबर कितने लगने वाले हैं, कि लेबर कितने लगने वाले हैं। और दूसरी चीज़ लेबर की जो क्या होगी, वेजेस मतलब उसकी हम क्या कहते हैं लेमन लैंग्वेज में, दिहाड़ी कहते हैं उसे। सो कितना हम उसे पे करने वाले हैं पर डे के हिसाब से, तो पर डे दिया जाता है उसे पैसे, तो हम उसके कितना पे करने वाले हैं तो वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे हमें मटेरियल का रेट पता होना चाहिए, उसी हिसाब से हमें लेबर को पर डे कितना देना है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, देन मिसलेनियस पेटी एक्सपेंसेस। सो जैसे हमारा टूल्स एंड प्लांट्स का जो भी है उसका भी कॉस्ट हमें इसमें ऐड करना है रेट एनालिसिस में। तो रेट एनालिसिस में हमने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो मटेरियल का कॉस्ट, दूसरी चीज़ कॉस्ट ऑफ लेबर और तीसरी चीज़ टूल्स एंड प्लांट्स की। ठीक है, तो क्या है इसका डेफिनेशन, द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट पर यूनिट of a particular item of work from the cost of quantities of materials, the cost of labor, and miscellaneous petty expenses required for its completion is known as rate analysis. So I hope आपको rate analysis समझ आ गया है थोड़ा बहुत क्या है। बाकी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। हर आइटम ऑफ वर्क के लिए हम रेट एनालिसिस देखेंगे। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा, हर आइटम ऑफ वर्क के लिए हम कैसे कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ मटेरियल करते हैं, ब्रिक वर्क के लिए, कंक्रीट वर्क के लिए, आरसीसी वर्क के लिए। तो उसी हिसाब से हम देखेंगे कि ब्रिक वर्क के लिए मेरा रेट एनालिसिस कैसे होगा। ठीक है, आरसीसी वर्क के लिए रेट एनालिसिस कैसे होगा। ओके,
So let's now further continue. The rates of materials and labor are obtained from current standard schedule of rates, and while the quantities of materials and labor required for 1 unit of item are taken from standard data book. तो ये क्या कह रहा है, हमने रेट ऑफ मटेरियल और लेबर और मटेरियल का जो रेट है वो हम कहाँ से लेंगे, करंट स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स। तो शेड्यूल ऑफ रेट्स हमारे पास बुक है जिसमें हमें क्या है, हमारे पास क्या है, करंट रेट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। तो शेड्यूल ऑफ रेट भी देख लेते हैं क्या है। लिस्ट ऑफ रेट ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ वर्क लाइक लेबर, मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा आर मेंशन्ड इन अ बुक विच इज़ नोन एज शेड्यूल ऑफ रेट बुक। तो आपको समझ आ गया है कि आपको ये कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, ये किस में होगा मेंशन्ड, ये होगा हमारी शेड्यूल ऑफ रेट बुक में। तो ये शेड्यूल ऑफ रेट बुक कौन बनाता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय PWD एंड CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एंड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो ये PWD CPWD हमारा शेड्यूल ऑफ रेट्स बुक इशू करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास सारे आइटम्स ऑफ वर्क का रेट गिवन है। नाउ द रेट ऑफ पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि कुछ भी हमें जैसे काम करवाना है तो उसका रेट किस चीज़ पे डिपेंड करता है। पहली चीज़, स्पेसिफिकेशंस ऑफ वर्क्स एंड मटेरियल अबाउट देयर क्वालिटी, प्रपोर्शन एंड कंस्ट्रक्शनल ऑपरेशन मेथड। रेट सबसे पहली चीज़ किस चीज़ पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिकेशन और मटेरियल। तो कैसे समझ सकते हैं हम इस चीज़ को। सपोज़ आप मुझे कराना है फर्स्ट क्लास, मुझे ब्रिक वर्क कराना है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं फ़र्स्ट क्लास ब्रिक वर्क कराऊंगी या फिर मैं सेकंड क्लास ब्रिक वर्क कराऊंगी। अब आपको पता है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क की कॉस्ट ज़्यादा आएगी और दूसरी चीज़ सेकंड क्लास ब्रिक वर्क की कॉस्ट कम आएगी, या फिर थर्ड क्लास ब्रिक वर्क की कॉस्ट कम आएगी। तो इससे क्या है कि अगर मेरे को क्वालिटी चाहिए, मेरे को क्वालिटी अच्छा चाहिए, तो मेरा रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है, रेट काम कराने का रेट भी बढ़ जाएगा। और सपोज़ प्रोपोर्शन की ये बात कर रहा है, तो प्रोपोर्शन क्या है, अब मुझे सीमेंट सैंड मोर्टार का प्रोपोर्शन क्या रखना है, 1:3 रखना है, 1:6 रखना है, क्या रखना है। तो इस हिसाब से अगर मेरे को अच्छा क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए तो मेरा रेट भी बढ़ेगा। ओके, सो दीज आर टू थिंग्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और तीसरी चीज़ आती है कंस्ट्रक्शनल ऑपरेशन मेथड। अब मेरी वर्कमैनशिप क्या है, अगर अच्छी वर्कमैनशिप का काम हो रहा है तो हमारा रेट भी बढ़ेगा। दूसरी चीज़, रेट किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स एंड देयर कॉस्ट, ठीक है, मटेरियल की कॉस्ट पे डिपेंड करता है और उसकी क्वांटिटी पे। थर्ड, कॉस्ट ऑफ लेबरर्स एंड देयर वेजेस। ओके, ये भी सिंपल है, आप समझ पा रहे होंगे। लोकेशन ऑफ साइट ऑफ वर्क एंड द डिस्टेंसेस फ्रॉम सोर्स एंड कन्वेयंस चार्ज। हाँ, तो अब रेट, चौथी चीज़ किस पे डिपेंड करता है रेट, हमारी साइट का लोकेशन क्या है, और दूसरी चीज़ जो हमारे पास सोर्सेज हैं उनका डिस्टेंस कितना है हमारे साइट से, ठीक है। अगर ज़्यादा दूर है, हमारे पास सोर्सेज आसपास अवेलेबल नहीं है और दूर जाना पड़ रहा है सोर्सेज के लिए, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारा काम को कराने का रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ओवरहेड एंड इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। अब ओवरहेड एंड इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस क्या है, अब हमारी सपोज़ लार्ज स्केल पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, तो उसका जो सुपरविज़न चार्जेस, सपोज़ हमारे पास साइट पर वर्क चल रहा है तो कोई भी हमारे पास सुपरवाइज़र इंजीनियर आता है साइट पर, तो उस टाइम पर हम लोग को क्या करना पड़ता है,
अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। उस टाइम पर उस चीज़ के लिए जितना भी अरेंजमेंट का कुछ खर्चा लगेगा तो वो उसमें आ जाता है ओवरहेड एंड एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस में। ठीक है, सुपरवाइज़र इंजीनियर आएगा तो उस टाइम पे जो भी कुछ भी अरेंजमेंट है, आपको स्पेशल अरेंजमेंट जो भी करना है उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट चार्ज, उसके इसने क्या कह दिया है, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। ठीक है, एंड लास्ट थिंग इज प्रॉफिट। सो दीज आर द फैक्टर्स, ओके, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल जिसके ऊपर रेट ऑफ वर्क, रेट किसी भी काम को कराने का रेट डिपेंड करता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ पर्पस ऑफ एनालिसिस ऑफ रेट्स। तो हम एनालिसिस ऑफ रेट्स क्यों कर रहे हैं, तो बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर मुझे मेरा टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा कि मेरा पूरा काम कराने के लिए इतना कॉस्ट लगने वाला है, तो मैं खुद को सब बहुत पहले ही प्रिपेयर कर लूँगी कि मुझे पहले ही पता चल जाएगा कि ठीक है इतना कॉस्ट लगने वाला है, तो मैं अपने उस कॉस्ट को अपने बजट से कंपेयर कर लूँगी। मुझे पता चल जाएगा कि मेरा प्रोजेक्ट फीजिएबल है या नहीं। ठीक है, तो पहले पॉइंट्स देख लेते हैं हम। टू वर्क आउट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ द आइटम्स। ठीक है, to work out the economical use of materials and the process in completing the particular items, to work out the cost of extra items which are not provided in the contract bond but are to be done as per the directions of the department, to revise the schedule of rates due to increase in the cost of material and labor or due to change in technique। ओके, सो ये हो जाता है हमारा एनालिसिस ऑफ रेट्स के फ़ायदे। ठीक है, एनालिसिस ऑफ रेट्स का तो सबसे पहले यही फ़ायदा है कि आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा, तो आप उस हिसाब से अपना एक कंस्ट्रक्शन वर्क में चेंजेस या फिर जो भी है आपका, पहली चीज़ ये पता चल गई कि मेरा प्रोजेक्ट फीजेबल है या नहीं। बाकी दूसरा कुछ भी एक्स्ट्रा आइटम लगेगा तो उसका भी हमें अंदाज़ा पता चल जाएगा। तीसरी चीज़, अगर मुझे कॉस्ट का पता चल गया है कि यहाँ यहाँ इतनी कॉस्ट लगने वाली है, तो उस हिसाब से मैं चीज़ों को इकोनॉमिकल बनाने की कोशिश भी कर सकती हूँ। मटेरियल को सही तरह से यूटिलाइज़ करके, जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं उन्हें मैं सही तरीके से यूटिलाइज़ करके अपना ओवरऑल प्रोजेक्ट इकोनॉमिकल बना सकती हूँ। ओके, सो ये हो जाता है हमारे पर्पस ऑफ एनालिसिस ऑफ रेट्स। अब है हमारे पास ओवरहेड कॉस्ट। Overhead costs include journal office expenses, rents, taxes, supervision, and other costs which are indirect expenses and not productive expenses on the job. So, as discussed before, मैंने पहले ही बता दिया है ओवरहेड कॉस्ट क्या है। ओवरहेड कॉस्ट में हमने क्या इंक्लूड करना है, सुपरविजन चार्जेस, बाकी एक्सपेंसेस, रेंट्स, टैक्सेस। तो ये सब क्या हो जाती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट बन जाती है, जो कि रेट एनालिसिस में ऐड नहीं होती। जबकि रेट एनालिसिस में सिर्फ हमने क्या क्या ऐड करना है, लेबर का कॉस्ट, मटेरियल का कॉस्ट और टूल्स एंड प्लांट का कॉस्ट। ये सब क्या हो जाती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो हमको इसको रेट एनालिसिस में कैलकुलेट नहीं करना है। ये बस हमें पता होना चाहिए ओवरहेड कॉस्ट क्या है और कितना इसका एक्सपेंस है। ठीक है, नाउ वाटर चार्ज। वाटर चार्ज भी आपको नाम से ही पता चल रहा है। अब हमें वर्कर्स को जो भी पानी प्रोवाइड करना है उसका वाटर चार्ज लगेगा। तो वो वाटर का अरेंजमेंट हमने करना है, तो वाटर का अरेंजमेंट या तो हम टेम्परेरी वाटर कनेक्शन ले लेंगे, ठीक है, या फिर सिंकिंग ट्यूबवेल यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अरेंज करेंगे हम। तो इस तरह से हमारे पास वाटर चार्ज हमने कितना लेना है, 1% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर has been provided in the analysis of rates as per provision made in the standard analysis of rates। तो क्या कह दिया है उसने कि जो भी टोटल कॉस्ट आएगी आपकी उसमें आप 1% क्या लगा दोगे, वाटर चार्ज।
ठीक है। तो अभी के लिए आप बस इतना ही समझो ये सब क्या है। बाकी जब हम अपना रेट एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आ पाएगा वहाँ पे कि किस तरह से हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऐड करना है, लेबर कॉस्ट ऑफ लेबर ऐड करना है, और कॉस्ट ऑफ ये वाटर चार्ज के कैसे हमने ऐड करना है, तो हम वहाँ पे सीख लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही हम सीख रहे हैं क्या है रेट एनालिसिस, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, शेड्यूल ऑफ रेट्स इम्पॉर्टेंट है, ओके, और व्हाट आर ओवरहेड कॉस्ट एंड वाटर चार्ज। नेक्स्ट लेक्चर से हम ब्रिक वर्क के लिए रेट एनालिसिस सीखेंगे। सो आई होप दिस वीडियो was helpful to you and you could understand what is rate analysis. Thank you and stay tuned.